अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस छोटी सी वीडियो में करेक्ट यूज़ ऑफ़ वर्ब के हवाले से स्टूडेंट्स की डिमांड पे, हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको करेक्ट यूज़ ऑफ़ वर्ब के हवाले से प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं। मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता चला जाऊँगा, आप लोगों ने खुद भी जज करना है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आई वाज़ डैश अ पिक्चर व्हेन ही सॉ मी। सॉ शॉर्ट रिएक्शन है और लॉन्ग रिएक्शन को हम कंटीन्यूअस में बयान करते हैं। तो बेटा वाज़ आप जानते भी हैं, वाज़ के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पेंटिंग आ जाएगा। इफ ही ट्राइड, सेकंड कंडीशनल को याद करें। सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का रिश्ता किसके साथ होता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब वुड यहाँ पे नॉट भी आया हुआ, लेकिन इफ ही ट्राइड अगर वो कोशिश करता है तो डेफिनेटली उसका एक्शन जो है पॉजिटिव में होगा। इसलिए बीटा, चार्ली, डेल्टा सारे के सारे रॉन्ग होंगे। अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। एज सुन एज द हॉलीडेज बिगिन, एज सुन एज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ये जो क्लॉजेस होती हैं प्रीफरेबली हम इनको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इसलिए एज सुन एज द हॉलीडेज बिगिन यहाँ तक हो गया, और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर के अंदर होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? एज सुन एज द हॉलीडेज बिगिन वी विल गो फॉर अ चेंज। ही डैश हार्टली एट द जोक। ही, कोई भी जो लिटिल इंसिडेंट होता है, कोई भी जो छोटा सा इंसिडेंट होता है, हम उसको पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो एट दैट जोक भी हमें हिंट कर रहा है कि हमने पास्ट में जाना है। ही लेफ्ट हार्टली एट दैट जोक होगा। ही सेड, पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट, इसलिए विल वाला स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, हैज वाला स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, हैड और वुड होगा। ही सेड दैट ही वुड ट्राई अगेन। अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। आगे चलते हैं तो सर हमें पता चलता है शी डैश टू अस नेक्स्ट वीक। अब आगे जी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आप पता है, नेक्स्ट वीक हो, कमिंग हो, नेक्स्ट प्लस टाइम हो, कमिंग प्लस टाइम हो, हम उसको फ्यूचर में लेके जाते होते हैं। इसलिए द राइट चॉइस वुड बी शी विल कम टू सी अस नेक्स्ट वीक। अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। इट स्टार्टेड टू रेन, वाइल वाली क्लॉज तो हमेशा ही कंटिन्यूअस टेंस में जाती होती है, या वाइल के पास जेरंड, वाइल के फौरन बाद जेरंड इस्तेमाल करते हैं, वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर बेटा सब्जेक्ट आ रहा हो तो फिर हम किस में जाएंगे? कंटिन्यूअस में। अब पीछे स्टार्टेड है, आर प्लेइंग तो आ नहीं सकता, वर प्लेइंग, चार्ली वुड बी अवर राइट चॉइस। ही लव्स टू स्लीप होगा, आप जानते हैं इन्फिनेटिव का यूज करेंगे इसलिए बीटा वुड बी अवर राइट चॉइस। हैड के बाद आप जानते हैं वो की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो सबमिटिंग नहीं हो सकता, बिन सबमिटेड नहीं हो सकता, सबमिट्स नहीं हो सकता। ही सबमिट एक्टिव का स्ट्रक्चर है, हैड ही सबमिटेड आ जाएगा। व्हेन यू गो टू कागान वी डैश यू। व्हेन यू गो टू कागान, ये जी व्हेन वाली क्लॉज हमारी इंडेफिनिट में आ गई। इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? वी शैल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। अल्फा वुड बी अवर राइट चॉइस। शी डैश टू अस एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट हो, दीज डेज हो, नाउ डेज हो, नाउ हो, कंटिन्यूस में जाता होता है, इसलिए इज कमिंग का यूज करेंगे। आई वॉज नॉट इन द कंट्री सो आई डैश टू अटेंड द मैरिज। सो आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज। आई वॉज नॉट, अब इसमें जो कैन है ये प्रेजेंट में है, कैन भी प्रेजेंट में है, कुड बी नॉट नहीं हो सकता। कुड नॉट अटेंड द मैरिज। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। ही आस्क्ड मी, पीछे पास्ट आ गया, प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर सारे के सारे हो जाएंगे, फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर उड़ जाएगा, इसलिए वॉज होगा या वर होगा। डेफिनेटली वेदर आई वॉज इस्तेमाल करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। हैव दे बिन डैश इन द हॉस्पिटल। अब हैव दे बिन स्ट्रक्चर आ गया पैसिव वॉइस का, क्यों? हैव दे बिन एडमिटेड आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आई एम श्योर ही विल कम इफ यू आस्क हिम। फर्स्ट कंडीशनल भी आ गया इसके अंदर, और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी भी आ गई, इसलिए डेल्टा वुड बी अवर राइट चॉइस। आगे चलते हैं। ए कावर्ड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। जो भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इनडेफिनिट में यूज किया जाता है उनको सर, इसलिए अ कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। ही डैश बिकॉज ही इज इल। अब क्योंकि वो बीमार है, इसलिए वो क्या कर रहा है? ही इज रेस्टिंग, कंटिन्यूअस एक्शन आ जाएगा सर, कॉज एंड इफेक्ट आ गया। वॉज द प्रिंस डैश टू द प्रिंसेस। वॉज, अब पैसे हुए का स्ट्रक्चर आ गया, वॉज द प्रिंस मैरिड टू द प्रिंसेस। आई फाउंड यू, फाउंड यू क्या करते हुए? फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हियर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई फाउंड यू डोजिंग इन द क्लास, डेल्टा वुड बी द राइट चॉइस। आगे चलते हैं, दे डैश क्रिकेट एवरी डे। अब जब एवरी डे आ गया, यूजुअली आ गया, कॉमनली आ गया, डेली आ गया, तो किसको शो करता है सर? सर ये शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सो दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, अल्फा वुड बी आवर चॉइस, राइट चॉइस। अ मैन लुक्ड ऑन, दो इंसिडेंट, एंड जब भी आ जाए, एंड से पहले जो वर्ब की फॉर्म होगी, एंड के बाद भी वर्ब की वही फॉर्म होगी। अ मैन लुक्ड ऑन एंड ऑब्जर्व्ड द सीन होगा, बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। आई आस्क्ड इफ ही डैश द एग्जाम। अब जब इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये इफ कंडीशनल नहीं है, बल्कि इफ जो इनडायरेक्ट स्पीच में वेदर के साथ आप रिप्लेस करते हैं ये वही वाला इफ है। आई आस्क्ड इफ ही डैश द एग्जाम, इफ ही हैड टेकन द एग्जाम, इफ ही विल टेक। अब विल वाला और हैव वाला तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। द ओनली चॉइस इज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज डॉग्स डैश एट नाइट। अब उसके जो डॉग्स हैं, इसका मतलब ये है उनकी हैबिट बता रहा है। बार्क्स एट नाइट, डज नॉट वाला तो आ नहीं सकता। डू नॉट इज ऑल्सो करेक्ट, हम इसको, वो उसकी कंप्लेन भी हो सकती है। हीज डॉग्स, सॉरी, बल्कि बाग्स भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ हम ऐसी इसकी एडिशन करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट चॉइस कौन सा होगा? डेल्टा होगा, ना बीटा होगा, ना चार्ली होगा। राबिया सेड दैट शी डैश असलम, बहुत बड़ी बात है। कैन वाला सेड के बाद कैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हैज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता, विल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वुड मैरी असलम, असलम की खुशकिस्मती। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बीटा इज द राइट चॉइस। आगे चलते हैं, वी ईट सो दैट वी मे, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इनके बाद हम वर्ब की प्योरली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लिव का इस्तेमाल करेंगे। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न होगा, क्यों? पास्ट का इंसिडेंट है। आगे चलते हैं, ऑनेस्ट सर्वेंट्स और पैसिव का स्ट्रक्चर है। ऑनेस्ट सर्वेंट्स, उन पर ट्रस्ट किया जाता है या वो ट्रस्ट करते हैं? डेफिनेटली उन पर ट्रस्ट किया जाता है, आर ट्रस्टेड, अल्फा वुड बी आवर राइट चॉइस। नो सूनर डिड शी सी मी, जब डिड लग गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नो सूनर डिड शी सी मी देन शी डैश, देन शी डिसअपियर, टू एक्शंस हैपेंड एट द सेम टाइम, इसलिए डिसअपियर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई लाइक इट आई शैल बाय इट, फर्स्ट कंडीशनल आ गया, इज भी नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, आई शैल बाय इट। ही वेंट इनटू द पार्लर एंड मैंने अभी वही वाला रूल आ गया कि एंड से पहले जो वर्ब की फॉर्म होगी, अमूमी तौर पर एंड के बाद भी वर्ब की वही फॉर्म होती है। यहाँ यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। ही डैश टॉल एंड थिन गर्ल, ही डज नॉट लाइक, ही वॉज नॉट लाइक, ही इज नॉट लाइक, उसकी हैबिट बताई जा रही है। क्या कहता है जी? ही डज नॉट लाइक टॉल एंड थिन गर्ल, हालांकि उसको ये बात करने से पहले पहले उसे अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। आई डैश हियर फॉर द लास्ट फिफ्थ, बेटा जब सेंटेंस के अंदर आ जाए, सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, प्लस टाइम आ जाए, बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, प्लस वर्ब की प्लस टाइम पीरियड आ जाए, तो फिर हम किस में जाते हैं? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जाते हैं। तो आई हैव बीन लिविंग हियर आ जाएगा सर, चार्ली वुड बी आवर राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। आई डैश ऑन हिम येस्टरडे, आई, जब येस्टरडे आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, लास्ट इवनिंग आ जाए, प्रीवियस प्लस टाइम आ जाए, तो हम कहाँ जाते होते हैं? हम पास्ट के इंडेफिनिट में जाते हैं, इसलिए आई कॉल्ड ऑन हिम, alpha would be our right choice. All that glitters is not gold, all that glitters is not gold आ जाएगा सर यहाँ पे। These books dash a new world to him, these books opened, has opened, अब has सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर तो नहीं होगा ना, क्योंकि बुक्स हैं। will have open हो नहीं सकता, अकेला अकेला हमारा अल्फा राइट चॉइस होगा। यू मस्ट डैश एन ऑनेस्ट लाइफ, यू मस्ट, फिर वही मॉडल वर्ब आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यू मस्ट लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। आई डैश माई वर्क बिफोर सनसेट, सर जी मेरी बात सुन लो, बिफोर के बाद अगर जो है प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, तो फिर बिफोर से पहले वाला विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। अगर पास्ट का है तो फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो क्या करेंगे? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर सनसेट,
अब आई के साथ, अब यहाँ पर देखें विल बी आया हुआ है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ हम शैल को प्रीफर करते हैं, विल बी और एम वाला स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। सो द राइट चॉइस वुड बी शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही डैश caught red handed, he was caught red handed। इंसिडेंट कोई भी हो हम उसको पास्ट में बयान करते हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, एडवाइस दी जा रही है बेटा, बीटा वुड बी राइट चॉइस। दो ही इज पुअर, अगरचे वो गरीब है, ही नेवर रिजॉर्ट्स टू एनी डिसऑनेस्ट, एनीथिंग डिसऑनेस्ट। सो कौन सा होगा, उसकी हैबिट बताई जा रही है, बीटा वुड बी आवर राइट चॉइस। आई शैल हैव डैश इन मुल्तान फॉर 3, वही आ गया सिंस फॉर प्लस वो की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव बीन लिविंग आ जाएगा। बीटा इज आवर राइट चॉइस। माई नोटबुक एंड माई पेंसिल, देखो सर मैं आपको बताया, पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एंड से पहले अगर दो नाउन्स हों और उनके दो ही डिफरेंट क्या हों, डिटर्मिनर्स हों, तो फिर वो डिफरेंट होंगे सर। माई नोटबुक एंड माई पेंसिल क्या करेंगे, आर इन द बैग अल्फा। दिस इज द मैन वी आर लुकिंग फॉर, यही तो आदमी है जिसकी हम तलाश में हैं, इसलिए वी के साथ वॉज तो लगाने से, हैज लगाने से, हैव लगाने से रहे, और क्या होगा सर, आर आएगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 आ जाएगा, डेल्टा हमारा राइट चॉइस होगा। ही नॉट फॉर when he began to feel sick, he had not gone for, हमारा राइट चॉइस होगा। I dash a girl coming towards me, अब I dash a girl to coming towards me, फिर पास्ट का इंसिडेंट है बेटा, पास्ट में चले जाएंगे, डेल्टा वुड बी आवर राइट चॉइस। मैन इज मॉर्टल हम कहते होते हैं। I dash your friend at dinner today, I met your friend at dinner today। you are इज एम आर के बाद पता है प्रेजेंट का पार्टिसिपल यूज करते हैं, वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्किंग आएगा। व्हाई हैव यू बीन डैश इन स्टडीज, व्हाई हैव यू बीन, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, आर हेल्पिंग आएगा। अब आर हेल्पिंग का ऑप्शन तो नहीं हो सकता, अल्फा भी नहीं हो सकता। व्हाई हैव यू बीन हेल्प्ड, ये हेल्पिंग, व्हाई हैव यू बीन हेल्पिंग इन माई स्टडीज, क्या होगा सर, उसकी स्टडीज हैं इसलिए एक्टिव वॉइस में ले जाएंगे, बीन हेल्पिंग में ले जाएंगे। डू यू नो वाई एन एप्पल फॉल्स, आपको पता है कि एप्पल क्यों डाउन होता है, क्यों नीचे गिरता है, अल्फा इज द राइट चॉइस। दीज गेट्स विल रिमेन ओपन अंटिल, देखो जी बताया स्टार्ट में, अंटिल हो अनलेस हो, उसको हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है। अब यहां पर क्योंकि विल रिमेन है इसलिए हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाएंगे। द रेजिडेंट्स डैश इन दिस हाउस सिंस 1940, सिंस 1940 आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम हैव बीन लिविंग का इस्तेमाल करेंगे। एक एमसीक्यू हम और कर लेते हैं। शी डैश टेबल टेनिस वेरी वेल, शी डू नॉट नहीं हो सकता, शी शैल प्ले नहीं होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, शी प्ले हो नहीं सकता, शी प्लेड टेनिस वेरी वेल। यहां तक इसको फिनिश करते हैं। कोई किसी किस्म की बात पूछनी हो, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।